स्टूडेंट, तो आप सब पहले टॉपिक जैसे कि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, राइट? तो टुडे वी विल स्टार्ट अ सेकंड टॉपिक, और हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डाइवर्सिटी मतलब होता क्या है? व्हाट इज डाइवर्सिटी? हमारे चारों तरफ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट हैं, एनिमल्स प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट? तो इसी को तो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो कितने प्रेजेंट है? तो टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके 1.7 टू 1.8 मिलियन जो कि डिस्कवर हुआ है, लेकिन स्टिल 15,000 अभी भी डिस्कवर अननोन है, जो कि अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना क्या हमारे लिए हम पढ़ सकते हैं? और हर एक का नाम हमें याद रखना बहुत ही मुश्किल है। इवन साइंटिस्ट आल्सो फेस प्रॉब्लम इन दिस। तो आपको क्या लगता नहीं है कि कोई कॉमन नेम होना चाहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नेम होना चाहिए। तो नेमिंग, तो उसी को तो क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या करना? कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना, और कोई ऐसा एक नाम जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो कि पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड हो। क्योंकि हर जगह हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या लोकल नेम से हम जानते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म का ये नाम है, वो ऑर्गेनिज्म का ये नाम है, लेकिन नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? एक कॉमन नेम जो साइंटिस्ट लोगों ने किया, एक कॉमन नेम रखा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो जब साइंटिस्ट लोग के नाम रखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ रूल्स होगा, कुछ रूल्स पे बेस करेंगे ये नाम। तो ये रूल्स बनाता कौन है? दो ऑर्गेनाइजेशन है ये रूल्स बनाने के लिए। तो सबसे पहला है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बोर्ड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट्स का जो हम नेमिंग करते हैं उसका रूल्स ये बनाता है। दिस इज फॉर प्लांट्स। और इन द सेम मैनर एनिमल्स के लिए क्या है? ICZN। तो ICZN का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये मेनली आपका क्या करता है? दिस इज फॉर एनिमल्स। तो अब हम देखेंगे जब कोई भी नेमिंग होता है तो नेमिंग ऑब्वियसली नेमिंग किसके हिसाब से होगा? एक रूल्स के हिसाब से होगा। तो वो रूल्स अब हम देखेंगे व्हाट आर दोस रूल्स। तो अब हम रूल्स देखते हैं। तो फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज every organism has two word names। मीन्स तो इसी को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मीन हर एक ऑर्गेनिज्म का दो वर्ड का नाम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। मैं साइड में लिख दे रही हूँ, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। तो यहाँ पर टू वर्ड्स नेम है, देखा आपने, पैंथेरा एंड टाइग्रिस। तो ये फर्स्ट रूल हमारा हो गया। देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में क्या है? फर्स्ट जो वर्ड है आपका, फर्स्ट वर्ड जो है वो होगा जीनस, जेनेरिक नेम जिसको बोलते हैं, एंड सेकेंड वर्ड जो है आपका वो है स्पीशीज। तो सेकेंड रूल भी क्लियर है। देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड रूल। जो साइंटिफिक नेम लिखा जाता है वो हमेशा लैटिन लैंग्वेज में लिखा होता है। डू यू नो व्हाई इट इज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। ये लैंग्वेज कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? जो साइंटिफिक नेम लिखा उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखा। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल है जब भी आप साइंटिफिक नेम टाइप करोगे यू शुड टाइप इट इन इटैलिक्स, और जब भी उसको हैंड रिटन, जब भी आप उसको हाथ से लिखोगे इट शुड बी अंडरलाइन। जैसे मैंने अंडरलाइन किया है ना, पैंथेरा टाइग्रिस को मैंने क्या किया? और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। दो वर्ड है, टू वर्ड शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। ओके, देन वी विल मूव ऑन टू द फिफ्थ रूल इज जीनस। Genus should always start with a capital letter. This is genus. Already I have mentioned.
Genus should start with a capital letter, and this is species. Species should always start with a small letter. Clear? Then we will move on to the sixth rule. Sixth rule ये है, जो आपके अल्फाबेट्स होंगे वो नेम शुड बी ऑफ 3 अल्फाबेट. 3 अल्फाबेट से कम नहीं होना चाहिए और इट शुड नॉट बी मोर देन 20 अल्फाबेट्स. जैसे कि आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर? 14 अल्फाबेट्स, जो कि 20 से कम है कि नहीं. तो आपका ये सिक्स्थ रूल भी हो गया. तो these are the rules on the basis of which scientists have given the scientific name. और एक चीज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जब हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग के साथ हम साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं. We can also add name to the scientist, name of the scientist, जैसे कि होमो सेपियंस. ये किसका नाम है? साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग का. ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम तो होमो सेपियन. और ये क्या है? LINN. LINN मतलब तुम्हारा ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसने दिया है उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्लस लीनियस. तो यहाँ पर किसका नाम लिखा हुआ है? लीनियस का ही नाम लिखा हुआ है. तो लीनियस का क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट 4 अल्फाबेट लिखे हुए हैं LINN. ओके. नाउ हम फर्दर कुछ टर्म्स समझेंगे, जैसे कि टैक्सोनॉमी क्या है, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स एंड व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले टैक्सोनॉमी. Taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy, it is a branch of science which deals with identification, nomenclature and classification. तो identification मतलब क्या है? पहले हमें कोई भी organism को क्या करना है? Identify करना है. ठीक है. उसके बाद nomenclature करना है. Nomenclature means उसका naming करना है. Then we will go to the classification. Classification में हम क्या करेंगे? Classification में हम further में बताऊंगी कि classification किस तरीके से करेंगे. Now we will move on to the systematics. Systematic is given by Linnaeus. और Linnaeus ने एक बुक, Linnaeus का बहुत फेमस एक बुक है जिसमें उसने सिस्टमैटिक्स के बारे में लिखा है. एंड द बुक नेम इज सिस्टमा नेचुरे. बुक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरे. ओके. तो इन दिस बुक ही यूज्ड अ सिस्टमैटिक फॉर द फर्स्ट टाइम. इस बुक में इसने ये सिस्टमैटिक वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया है. ओके. तो अब हम जाते हैं डेफिनेशन पे. व्हाट इज सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक मीन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या क्या इंक्लूड करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर सपोज हम लोग किससे इवॉल्व हुए हैं? चिंपैंजी से. ह्यूमन बीइंग किससे इवॉल्व हुआ है? चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है. बिकॉज अगर आप पूछो कि कैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं चिंपैंजी से, जब आप डीएनए मैच करोगे तो 99% ऑफ डीएनए ऑफ चिंपैंजी एंड आर्ट विल मैच. ओके. नाउ ये हो गया आपका सिस्टमैटिक. नाउ फिर हम अब आएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में. बट उससे पहले लीनियस ने देखेंगे कि लीनियस ने कुछ कैटेगरी दिया है. लीनियस हैज गिवन अ सर्टेन कैटेगरी, जैसे कि जीनस, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, वैरायटी. ओके. लीनियस ने क्या किया है? कुछ कैटेगरीज दिया है और ये कैटेगरी क्या है? जीनस, स्पीशीज, क्लास एंड वैरायटी. प्लस कुछ न्यूली एडेड सर्टेन कैरेक्टर्स क्या है तुम्हारे? कुछ न्यूली और न्यूली एडेड जो है वो है किंगडम, फाइलम, फैमिली. तो ये 3 क्या है तुम्हारे? न्यूली एडेड है. ओके. और एक पॉइंट कार्लस लीनियस के बारे में आप सब नोट कर लो. कार्लस लीनियस इज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्लस लीनियस है. ओके. नाउ वी विल कम टू द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज. व्हाट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरी? इट इज द टर्म गिवन टू द लेवल. मतलब जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. हम जो ये पढ़ते हैं किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यही तो एक एक कैटेगरी है. एक एक कैटेगरी तो यही है. और उसी कैटेगरी को हम एक कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन भी बोलते हैं. हम क्या बोलते हैं? टैक्सॉन भी बोलते हैं. और फर्दर क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन होगा तो हम उसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं. किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके. सी द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. जैसे कि मैंने बताया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्या क्या आप कर रहे हैं?
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, तो फाइलम इज फॉर प्लांट्स एंड डिवीजन इज फॉर एनिमल्स, इसलिए यहाँ पर फाइलम और डिवीजन दोनों लिखा हुआ है। ओके, तो हमने जैसे कि क्लास 9 में पहले ही ये कैटेगरीज को देखा है। तो सबसे पहले अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, और ये जो कैटेगरीज है इसको हायरार्की भी बोलते हैं। हायरार्की भी एक टर्म आपने सुना होगा। हायरार्की मतलब क्या होता है, इन कैटेगरीज को जो हम अरेंज करते हैं, और ऑलवेज यू शुड रिमेंबर दिस कैटेगरी शुड बी अरेंज, इसको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमेशा स्पीशीज जो क्या होगा आपका सबसे नीचे आएगा, मतलब स्पीशीज सबसे छोटा होगा। असेंडिंग मतलब होता क्या है, छोटा से बड़ा। तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर। बट व्हेन आई विल टॉक अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप ऐसे पढ़ोगे, किंगडम क्योंकि सबसे बड़ा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, और स्पीशीज क्या है, स्मॉलेस्ट एंड क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रुप, और ये क्या है आपका सबसे डाइवर्स ग्रुप जो है वो सबसे टॉप में है, वो है किंगडम। ओके, नाउ अब हम एक एक करके इसका जानेंगे कि क्या है, एक एक टर्म जानेंगे। सबसे पहले मैं आती हूँ स्पीशीज पे। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज इंक्लूड ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लोजली रिलेटेड मतलब क्या होता है, उसके जो एंसेस्टर्स है, उसके जो जीन पूल है वो सेम होना चाहिए। ओके, इंटरब्रीड मतलब सेम ही स्पीशीज होना चाहिए ताकि वो इंटरब्रीड कर पाए। ओके, एंड जो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। मींस जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल, मींस दे कैन रिप्रोड्यूस फर्दर। ये चीज होना चाहिए इन द स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल में मैं आऊंगी तो आपका यहाँ पे दो साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है। एक है आपका मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, एंड पैंथेरा टाइग्रिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, पैंथेरा टाइग्रिस इज द नेम ऑफ अ टाइगर। साइंटिफिक नेम किसका है? टाइगर का। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया इसमें से जीनस कौन सा है, स्पीशीज कौन सा है। ओके, अब हम आते हैं जीनस पे। तो जीनस क्या है? कैटेगरी और ग्रुप व्हिच हैज सिमिलर स्पीशीज। ठीक है, जीनस एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें स्पीशीज क्या है? सिमिलर है। जब हम ऐसे जाएंगे तो जीनस में क्या आएगा? सिमिलर स्पीशीज आएगा। फैमिली में क्या आएगा? सिमिलर जीनस आएगा। ऑर्डर में क्या आएगा? सिमिलर फैमिली आएगा। क्लास में क्या आएगा? सिमिलर ऑर्डर आएगा। एंड फाइलम में सिमिलर क्लास। और किंगडम में क्या आएंगे? सारे फाइलम मतलब सारे एनिमल्स किंगडम में आएंगे आपके। ओके, तो अब हम आएंगे जीनस में। तो जीनस क्या है? जीनस कैटेगरी और ग्रुप व्हिच हैज सिमिलर स्पीशीज। एग्जांपल, अब डायरेक्ट एग्जांपल्स पे जाते हैं। पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन, एंड पैंथेरा पैरस इज अ लियोपार्ड। ओके, ये तीन साइंटिफिक नेम है। तो इसमें आप देखो तीनों का जीनस क्या आपको दिख रहा है? सेम दिख रहा है कि नहीं? सिमिलर जीनस, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। तो ये क्या है? तीनों का सिमिलर जीनस है, टाइगर, लायन, और ये क्या है? लियोपार्ड। ओके, नाउ वी विल कम टू फैमिली। फैमिली में क्या है आपका? सिमिलर जीनस आएंगे। ओके, सिमिलर जेनेरा केप्ट इन वन फैमिली। तो एग्जांपल पैंथेरा। पैंथेरा में क्या आता है? पैंथेरा में टाइगर आता है, लायन आता है, लियोपार्ड आता है, पहले बता दिया। फेलिस में आपके कैट्स आते हैं। ओके, तो ये दोनों जो है सिमिलर, इन दोनों का सेम जीनस और इसको सेम फैमिली में रखा गया है, और उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिस। उस फैमिली का नाम क्या है? पैंथेरा एंड फेलिस। मैं बार बार बोल रही हूँ, पैंथेरा में आपके टाइगर, लायन, लियोपार्ड आते हैं, फेलिस में आपके कैट आते हैं। इन दोनों को सेम फैमिली में रखा गया है और उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिस। और अब हम आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में अब क्या होगा आपका? सिमिलर फैमिली। तो फेलिडे जो है आपका क्या हो गया? फेलिडे इज अ कैट फैमिली एंड कैनिडे इज अ डॉग फैमिली। ओके, ये दोनों कैट फैमिली और डॉग फैमिली, मतलब इनका फैमिली सिमिलर होता है और इनको किस में रखा गया है? कार्निवोरा में। ओके, इनको सिमिलर फैमिली कार्निवोरा में रखा गया है। तो क्लास में हम क्या देखेंगे? सिमिलर ऑर्डर, कार्निवोर्स और प्राइमेट्स। प्राइमेट्स इंक्लूड्स मंकी, गोरिल्ला, ये सब आपके प्राइमेट्स में आ जाएंगे। तो इनका ये किसके अंडर आएंगे? आपका मैमेलिया। ओके, नाउ वी विल कम टू फाइलम। फाइलम में मैंने जैसे बताया कि फाइलम में क्या आएंगे? सिमिलर क्लासेस। तो ये क्या है? मैमेलिया, एप्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया,
ये सबको हम क्या करेंगे, एक फाइलम में रखते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, कोडाटा। ओके, कोडाटा, कोडाटा का आपने पढ़ा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडाटा, आपका बैकबोन के बारे में, जो मतलब कोडाटा में होता है मैमेलिया, एप्स, रेप्टिलिया में। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, वन फाइलम कोडाटा में रखते हैं। अब हम आएंगे किंगडम। किंगडम में मैंने जैसे पहले ही बताया, किंगडम में सारे प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे। तो इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम, कोडाटा, मोलस्का, एनिलिडा, एकाइनोडर्माटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, किंगडम में आ जाएंगे। और मैक्सिमम सिमिलैरिटीज इज सीन इन केस ऑफ स्पीशीज। मैक्सिमम सिमिलर ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्डर में होगा, मैक्सिमम सिमिलर आपका यहाँ पर स्पीशीज में मैक्सिमम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, और मोस्ट डाइवर्स आपके कहाँ पर होंगे, किंगडम। ओके, तो इससे हमारा ये खत्म हो जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और फर्दर आपका एक टॉपिक बचा है जो